दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का ये मुखर्जी नगर का इलाका है और इस इलाके का नाम सुनते ही ज़हन में 2 बातें आती हैं। एक तो शिक्षा और संस्कृति के लिए ये जगह बड़ा मशहूर है। हर स्टूडेंट का ये एस्पिरेंट होता है कि यदि उन्हें कुछ उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, आईएएस, आईपीएस बनना है, ज़िंदगी के तमाम ऐसे चीज़ों को उनको छूना है, तो निश्चित रूप से वो मुखर्जी नगर जो दिल्ली का एक प्रसिद्ध इलाका है, यहाँ पर वो लोग आते हैं। चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। अब ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोग क्या सोचते हैं पूरी राजनीति के अंदर में। आपको बताते चले, यहाँ से 2 कैंडिडेट और दोनों मशहूर हैं अपने-अपने क्षेत्र में और दोनों पूर्वांचल से आते हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो 10 साल तक यहाँ के सांसद बने रहे, कन्हैया कुमार पढ़े लिखे, राजनीति किया, कांग्रेस से उनको टिकट यहाँ से मिला है। बेबाक बोलते हैं और अपनी बोली की वजह से यानी अपने भाषणों की वजह से वो इतने मशहूर हैं कि लोग उनके कायल हो जाते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि मुखर्जी नगर का हाल क्या है, किस तरीके से यहाँ के लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं। 25 तारीख को इलेक्शन होनी है, 25 तारीख को जो मतदान होगा वो ये तय करेगा कि दिल्ली की राजनीति कहाँ जा रही है। और 2 कैंडिडेट जिसका ज़िक्र मैंने यहाँ पर किया है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, दोनों बेबाक। एक की बड़ी उपलब्धि, मनोज तिवारी की बड़ी उपलब्धि रही है। वो कला के क्षेत्र से आते हैं और अपने इस संसदीय क्षेत्र में कितने दिन आते हैं वो तो हम इनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार जो एक नए कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पर हैं, पूरे दिल्ली के अंदर में आप देख सकते हैं ये मुखर्जी नगर का इलाका, मुखर्जी नगर से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और क्या कुछ राय रखते हैं। पहले बहुत-बहुत स्वागत है। कन्हैया कुमार जो हैं स्टूडेंट जरूर हैं मगर उनका अभी कहीं ऐसा वो मतलब राजनीति में पहला वो चांस है, तो इतना तो नहीं कह सकते कि मतलब उनका आना ही निश्चित है। और जो ये है मनोज तिवारी जो हैं ये शुरुआती जो इनका स्टार्टिंग है वो नेतागिरी से है नहीं, फिल्मी दुनिया से। ठीक है, तो उनको जनता क्या चाहती है उनको नहीं पता। वो तो अपना फिल्म बनाने, गाने और इसमें मसरूफ रहते थे ना। तो मेरा कहना है कि जो जिन्होंने राजनीति करी हो वो आए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि जब 10 वर्षों से 2 टर्म के लगातार वो यहाँ के सांसद बने रहे, हाँ बोले। तो ऐसे में एक जो विश्वास जनता के प्रति होता है, तो क्या मनोज तिवारी का जनता विश्वास करेगी या फिर जो नया कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, उसके तरफ लोगों का रुझान जाएगा? मनोज तिवारी पे इतना विश्वास तो नहीं करेगी, फिलहाल केजरीवाल पे कर सकती है। केजरीवाल पे कर सकती है क्योंकि केजरीवाल ने काफी टाइम तक पानी और बिजली फ्री दिया था और दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री किया था, तो इस वजह से थोड़ा बहुत उनका चांस है। बाकी इन दोनों का तो मैं नहीं कह सकता कि आएंगे ही आएंगे। अच्छा, केजरीवाल का जब आप जिक्र करते हैं, तो केजरीवाल दिल्ली में और तमाम ऐसी जगहों पर इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि जो केजरीवाल का वोट है, वो कन्हैया कुमार की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो कन्हैया कुमार की तरफ केजरीवाल का वोट नहीं जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? जाएगा जो केजरीवाल का वोट है केजरीवाल को जाएगा। नहीं, केजरीवाल ने तो इधर से खड़े नहीं है ना, यहाँ से तो इंडिया अलायंस से कांग्रेस ने खड़ा किया हाँ, है हाँ, कन्हैया कुमार को। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली का वोट हाँ, कांग्रेस को ही जाना चाहिए, कांग्रेस कांग्रेस तो को जाना। कन्हैया कुमार को। हाँ जी। ठीक है, महिलाओं का जिक्र हुआ है, यहाँ पर महिला क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब दिल्ली की इलेक्शन या दिल्ली के चुनाव के विषय में कह पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। कन्हैया कुमार जी के विषय में अगर आप पूछते हैं तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी उनसे जो है बहुत इम्प्रेस है या बहुत ज़्यादा उनकी तरफ। हम जहाँ तक नॉलेज है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट नहीं। लेकिन युवाओं में जिस तरीके से क्रेज है कन्हैया कुमार को लेकर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनकी दिल्ली से जेएनयू से हुआ है और स्टूडेंट के मुद्दे पर बार बार वो बात करते हैं। किसी भी नीति होती है ऐसी तो सरकार की खिलाफियत वो बात करते हैं, अपनी ताकत रखते हैं कि हम उनसे सरकार से सवाल करें। तो ऐसे में क्या लगता है कि युवाओं की
युवाओं की नजर थोड़ी देर के लिए तो हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं है, जहाँ तक हमें लगता है। समझ से क्या लगता है आपको कि यहाँ पे मनोज तिवारी का सुशील और मनोज तिवारी का भी वही है, साफ साफ तो। मनोज तिवारी के चेहरे पे वोट नहीं जाएगा, वोट जाएगा मोदी जी के चेहरे पे। ठीक है, अगर मोदी जी जहाँ खड़े हैं वहां फिर कोई भी कैंडिडेट हो वो जीत सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी जी का जो विश्वास है चेहरा है वो हाँ, अभी भी लोगों के बीच में है। महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, ऐसी कोई चीजें कामयाब नहीं होगी। कुछ भी हो, मोदी जी ने जो किया है देश के लिए वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मोदी जी जैसा नेता मिलना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को घरों में जाके राशन मिला है। ऐसा नहीं कि आप जाओ दुकान से लेके आओ, घर में पैकेट बना के आया है। तो वो चीजें भी बड़ा मैटर करती हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए मैडम, जिस तरीके से मनोज तिवारी 2 टर्म के यहाँ के सांसद रहे, कभी आपके क्षेत्र में दौरा उनका हुआ, उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई क्या? नहीं, मेरी तो नहीं हुई, कभी भी नहीं, मेरी नहीं हुई। मैं तो कहना कहना चाह रहा हूं कि जो मोदी जी का चेहरा है उनके चेहरे पे वो मिलेगा वोट। और राम मंदिर वाला जो मुद्दा था वो उसको खत्म कर दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये मैं मानता हूँ, ये मतलब प्रशंसा योग है। ठीक है, और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनोज तिवारी के चेहरे पे कोई वोट देगा। चेहरे पे वोट नहीं देगा, लेकिन पर्सनल बिहेव पे तो हमें नहीं लगता कि मनोज तिवारी को कोई वोट देगा। ठीक है, हाँ मोदी जी है, मोदी जी की वजह से मोदी जी की वजह से अगर मनोज तिवारी होते या उनकी जगह कोई और होता तो उसको भी वोट जाता। मेन जो है वो मोदी जी ही है, मोदी जी की वजह से ही सारे वोट उनके ही पास जाने हैं और उनके होने हैं, इसलिए उनके नाम पे उनको वोट मिल सकता ये बताइए, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है, विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रही है और उससे सारे आम लोग प्रभावित हुई है। देखिए कि हर एक चीज़ों का रेट किस तरह से बढ़ते जा रहा है, जो कि छोटे लोग भी उस चीज़ को खरीदते हैं, बड़े लोग भी खरीदते हैं। बड़े लोगों पे उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन छोटे लोग यदि किसी चीज़ों को खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर महंगाई का बड़ा। महंगाई देखिए, महंगाई अपनी जगह है। देखिए, अगर आदमी के पास कोई चीज महंगी हो गई है तो क्षमता हमारी बढ़ गई है, हमारे जेब में ज्यादा पैसे हैं, हम खरीद सकते हैं। महंगाई कोई मैटर नहीं करता। वक्त के साथ साथ मैं जब टू व्हीलर लिया, मेरे पास 100 रुपए का 5 लीटर पेट्रोल डलाया करता था, आज 100 रुपए का 1 लीटर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे कमाई भी है मेरी। पहले कम आते थे, पहले मैं 200 रुपए पर डे कमाता था, अब मैं 2000 रुपए पर डे कमाता हूँ। फर्क है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोकतंत्र की बात है कि लोकतंत्र खतरे में है, किसी भी सीएम को उठा के जो अपोजिशन के लोग हैं वो उठा करके जेल में डाल देते हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, और अपने पक्षों के जो लोग हैं यानी बीजेपी के जो लोग हैं उनके तरफ कोई ईडी सीबीआई और इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत करेगा वही जेल जाएगा। ऐसा आप मानते हैं? तो आप क्या कहना है? किस चीज में? हम्म हम्म इस इलाके में तो सीधे सीधे मोदी जी के नाम पर जा रहा वोट और उन्हीं पे जाएगा, चाहे मनोज तिवारी हो चाहे कोई भी हो। जो बीजेपी के कैंडिडेट है उसका वोट जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। महंगाई बढ़ो घटो, आओ रहो जाओ, ये सब तो आते जाते रहता है, ये सब के लिए कुछ महंगाई और बेरोजगारी से तो आम लोग प्रभावित होते हैं ना। अभी तो सब दिन हुआ है, आज थोड़ी ना। जब से देश आजाद हुआ, जब से देश बनी है, जब से घटना बढ़ना, ये तो हुआ। वोट जाएगा मोदी का ही। बिल्कुल 100% सही बात है। दो बार बन चुके हैं मनोज तिवारी जी, मतलब मिलने उलने नहीं आए इधर, मतलब 1 सप्ताह हो रहा। उनको आने या नहीं आने से कोई मतलब नहीं है, टिकट भी मिल जाता तो वोट तो जाता बीजेपी को ही, मनोज तिवारी जीत जाते। ये बात है और कुछ बात नहीं। चेहरा कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो जीत जाएगा। चेहरा कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दे मोदी जी और वो जीत जाएगा। बीजेपी वालों ने दे दिए। एक गायक है और एक भोजपुरी सिंग मतलब भोजपुरी सिंगर के नाते उनको लोग वोट करेंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा। और वो जो वोट जाना है वो मोदी जी के नाम पे ही जा रहा है, और मनोज तिवारी आज उसका क्रेडिट चाहे उनको मिल रहा है। तो देखिए, एक बात तो यहाँ से जाहिर है गया
बिल्कुल, एक बात तो जाहिर है यहाँ से कि लोगों के दिल में जो एक बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्षेत्र हो या जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है, चाहे बोलने का हो या फिर जो काम करके उन्होंने दिखाया, उन्होंने अभी जैसे राम मंदिर का ज़िक्र किया है। अच्छा, एक और सवाल है जो विपक्ष हमेशा टारगेट करता है कि महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्या सही है?